पाकिस्तान के मायनाज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सैयद नूर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक्टर का काट दें? नहीं सर, आपकी एक्टिंग मैंने देखी हुई है तो मैं उसको कैसे काट सकती हूँ। फाइन एक्टर। वो एक हादसा था। हादसा, खूबसूरत हादसा था। कैसे एक्टिंग करवाते हैं लोगों से? हाँ, मैं इट्स माय पैशन। कैसे सच्ची आप बात जी, बेहतरीन। सर आपको नया साल बहुत मुबारक हो। अच्छा, मैं इधर देख सकता हूँ? नहीं सर, आप मुझे देखें। आप भी को देखो? आप मुझे देखें। अगर आपने मीत से बात करनी है तो आपने इस कैमरे में देखना है। इस कैमरे, ओके ओके फाइन। सर तबीयत शबीयत ठीक है आपकी? जी बेहतरीन। चलिए सर, काम अगर देखिए अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, बल्कि ऑन एयर आने से पहले सर आप बता रहे थे कि कोई 2-3 बड़े ज़बरदस्त से प्रोजेक्ट हैं जो कि आपने बनाए भी हुए हैं, उस पर काम हो भी रहा है, हो भी चुका है। बट व्हेन इट कम्स टू के टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की। 2022 में हमने मौला जट देखी, 2023 में XYZ कोई दूसरा प्रोजेक्ट हमने देखा, 2023 में भी मौला जट बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट रही और वही मूवी हम देखते रहे। तो ये टाइमिंग खराब चल रही है बॉलीवुड की, आप क्या समझते हैं? क्या हालात खराब चल रहे हैं मुल्क के। देखिए, लोगों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास घर की ग्रॉसरी खरीदने के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास टेंशन के सिवा कुछ नहीं है, लोगों के पास वक्त नहीं है। देखिए, जब पुरसुकून होगा जहन और वाफर पैसे होंगे कुछ फालतू जेब में और टेंशन कोई नहीं होगी, तो तब कहा जाएगा फैमिली को चलो आओ फिल्म देखें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। इन हालात में जो जिस तरह है वो तो घर का खर्चा वो मुश्किल पूरा हो रहा है और सब्ज़ी भी नहीं लाई जा सकती, गोश्त भी बकरा ईद के इंतज़ार में बैठते हैं। और सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक सर। ये हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। और सर इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी आपको पता है अपीलें भी चल रही हैं इस लिहाज से कि फॉर द टाइम बीइंग अगर कुछ प्रोडक्शन या डायरेक्शन हमारी अभी पाइपलाइन में है तो कम से कम सिनेमास को एक्टिव करने के लिए और चीज़ों को पैरेलल तरीके से साथ लेके चलने के लिए अपीलें हैं बहुत सारी कि तब तक टिल नाउ इंडियन मूवीज़ जो है उनको इजाज़त दी जाए ताकि हमारे सिनेमा घर बहाल हों। पहले फैमिलीज़ जाती थी, कैटेगरीज होती है ना कि आप थोड़े पैसे में भी जा सकते हैं, लेकिन अब तो वो एंटरटेनमेंट फैक्टर और सेक्टर जो है ना वो बिल्कुल ही डेड हो गया। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो बात कर रहे हैं अपीलों पे, आप यू आर इन द फेवर ऑफ? हाँ, नहीं सही बात कर रहे हैं। देखें, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कौम है, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे इतना ट्रस्ट नहीं करती और उनकी फिल्म देखने नहीं जाती। इंडिया की कोई भी फिल्म हो, चल मेरा पुत्र 3 भी हो, 2 भी हो, उसको देखने ज़रूर जाएंगे। तो ये एक रुझान बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है, चलो सिनेमा आबाद तो हैं, आबाद रहने चाहिए। इससे पहले कि ये सिनेमा भी टूट जाए तो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ इंडियन जी 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 हरमीत। सही नूर साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल हालात वैसे के वैसे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि मौला जट आती है, छा जाती है। हमने इससे माजी में भी देखा, एक वक्त था कि आपकी कुछ फिल्में कुछ दीगर डायरेक्टर ने अपनी फिल्में पेश की, उसके बाद कहीं ना कहीं लड़खड़ाती जो सिनेमा थी वो दोबारा खड़ी हुई अपने पाँव पे। अब अगर मौला जट को हम देखते हैं लेकिन हम नहीं देखते दीगर प्रोजेक्ट्स जो लोगों ने रोके हुए हैं, आपको नहीं लगता कि ये सर्वाइव की जो जंग है कहीं ना कहीं सिनेमा को भी इसको भी कंटिन्यू कर लेना चाहिए कि अगर मौला जट कर सकती है इस चीज़ को एक्टिव, तो आपकी भी कोई फिल्म, दीगर की भी कोई फिल्म दोबारा भी एक्टिव आ सकती है? नहीं, ज़रूर होगा, ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। जी सर, ये तब होगा जब लोग सिनेमा घर तक जाएंगे। उनके पास हिम्मत ही नहीं है, उनके पास समझें कि मार्जिन ही नहीं है, ये टिकट खर्च करने का फालतू पैसा नहीं है और लोग बचा के रख रहे हैं, फीसें मुश्किल से दी जा रही हैं बच्चों की। तो ये एंटरटेनमेंट जो है ये ऐसा शगफ है कि इसमें आपके पास फालतू पैसे हों, फालतू टाइम हो, आपका पुरसुकून हो, टेंशन फ्री हो, तब आप जाते हैं फिल्म देखने के लिए। इंडियन फिल्म्स की जहाँ तक बात है, ये कुछ लोग हैं जो इंडियन फिल्म को लाइक करते हैं और ये हज़ारों में है और ये वो तादाद नहीं है लोगों की जो हमारे यहाँ होती थी। अगर मौला जट जो है वो चली है तो अपनी ताकत से चली है। वो एक बेहतरीन फिल्म थी और उसका इंटरनेशनली जो एक्सपोजर था बड़ा ज़बरदस्त था और पाकिस्तान से ज़्यादा वो इंटरनेशनली उसने कमाई की है। तो फिल्म अब अगर सिर्फ पाकिस्तान के लिए आप बनाएंगे तो आप अपना बजट भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको प्लान ही इस तरह करना है कि आपकी फिल्म इंटरनेशनली रिलीज़ हो, कम से कम 5-6 कंट्रीज़ में हो जाए, जो कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, दुबई हुआ, मतलब इस किस्म की कंट्रीज जहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी ज़्यादा है लोग जो पंजाबी या बिलिंगुअल मूवीज़ देखते हैं, कम से कम उनकी टारगेट ऑडियंस वहाँ पर मौजूद है।
सर आप क्या समझते हैं कि अभी इस वक्त अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को देखें, दे आर रिच इन सो मेनी फैक्टर्स और सेक्टर्स ना, अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ अच्छा काम नहीं भी कर रहे। आप इस पर क्या कमेंट करते हैं कि 2023 में जो हमने इस तरह की फिल्म इंडस्ट्री के अलावा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उसको भी पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है, उसको बड़े कैनवस पे स्विच करके रिस्क लेना, इस तरफ हम कम जाते हैं सर? जो चीज़ मुफ्त देखने को मिलेगी वो टिकट खर्च करके पैसे कौन क्यों दे देखेगा? उसके पैसे क्यों दे उसके? जितनी बड़ी स्क्रीन मर्दी सारे लाहौर के अंदर स्क्रीनें लगा दें और कहें जी जो इधर से जो गुजरेगा पैसे दे के गुजरेगा, उधर से कोई नहीं गुजरेगा देखने खाली के। हो जाएगी सड़कें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो, वो फिल्म हो, प्रॉपर फिल्म हो, बिल्कुल ठीक, तो कैनवस बड़ा हो। हाँ, ये ड्रामा। सही नूर साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में भी आए, हिंदुस्तान में भी आए, हमने देखा कि पाकिस्तान में जैसे हम मिसाल के तौर पर मंटो को ले लेते हैं, मंटो यहाँ बनती है तो कहीं ना कहीं बैठ जाती है, वहाँ बनती है तो काम आगे निकल जाता है। क्या कोताही, गलती, क्या चीज़ आपको कमी नज़र आती है? क्या स्क्रिप्ट पर हमारा ध्यान नहीं होता या कहीं ना कहीं और जगहों में हम गलती कर लेते हैं, इस वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो हमारे हीरोज़ का प्रोजेक्ट होता है वहाँ चल जाता है? नहीं हरमीत, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आप जैसे शख्स को ज़हन में रखनी चाहिए जो फिल्म भी कर रहा है, टीवी भी कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि फिल्म क्या है। फिल्म की 2-3 कैटेगरीज हैं जी। एक फिल्म है जो टोटल एंटरटेनमेंट है, जो लार्जर देन लाइफ है। एक पैरेलल सिनेमा है, मंटो वाज पैरेलल सिनेमा, उसकी ऑडियंस बहुत कम है, जितनी ऑडियंस थी उससे ज़्यादा लोगों ने देखी है। मंटो में एंटरटेनमेंट नहीं थी, एक डॉक्यू ड्रामा था, तो उसको जितने लोगों ने देखी बड़े अच्छा एप्रिसिएशन भी मिली और बहुत लोगों ने देखी है। ऐसी फिल्में फेस्टिवल्स के लिए बनती हैं, ऐसी फिल्में जो हैं जो संजीदा लोग होते हैं उनके लिए बनती हैं। और वो ऐसी फिल्म नहीं थी जैसे मौला जट थी। मौला जट वाज एंटरटेनिंग फिल्म, लार्जर देन लाइफ। लोग कहते हैं ये गाँव कहाँ है, लोग कहते हैं ये कैसे है, तो भाई ये कहीं नहीं है, वो ऐसे ही कहीं नहीं है जैसे अंग्रेज़ी फिल्मों के ये रोबोट्स जो न्यूयॉर्क की सड़कों पे लड़ते हैं, एक गंदा है एक अच्छा है और दोनों लड़ रहे हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो रही है, ये कहाँ है? कहीं भी नहीं, दैट इज़ फिल्म। तो फिल्म आपकी इजाज़त हो तो हमने एक चीज़ देखी है भारतीय सिनेमा में, हम मुकाबला तो नहीं कर सकते लेकिन आप जैसे टैलेंटेड लोग बैठे हैं जो कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को आगे लेके जाने की। शॉर्ट फिल्म का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपने वहाँ पे देखा होगा। कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, लोग उस तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया, जो आपने फरमाया, कहीं ना कहीं पैसों की वजह से कहीं ना कहीं टाइम शॉर्ट है। तो क्या इस तरफ भी हमें जाना चाहिए सर? शॉर्ट फिल्म्स देखें, ये आइडियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिल्म पे काम कर रहे हैं। उनको शॉर्ट फिल्म पे अपना हाथ साफ करना चाहिए और आप बोल्ड सब्जेक्ट्स पे फिल्म बना। सिनेमा के लिए नहीं है शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म मुफ्त देखी जा रही है यूट्यूब पे, किसी चैनल पे या कहीं और। सिनेमा में तो नहीं चल रही, सिनेमा का तो वो टाइम जो है वो फिल नहीं कर रही। तो शॉर्ट फिल्म जो है वो अच्छी है, बहुत अच्छा रुझान है। आप अपनी स्किल डेवलप करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको पता चलता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। फेस्टिवल्स भी होते हैं इनके, फेस्टिवल में भी जाती हैं। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई ऐसा ऑड बात करना चाहते हैं तो थ्रू शॉर्ट फिल्म आप कर सकते हैं, एंटरटेनिंग नहीं है। अच्छा सर, सिनेमा की जब हम बात करते हैं, वही आप वाली बात की, फिल्म की बात होती है बड़े लेवल पे, आपको बाकायदा डिज़ाइन शुरू से लेकर एंड तक उस तरीके से करना पड़ता है। ग्लैडिएटर एक मूवी है, उसका रिव्यू मैं देख रही थी, मेरी नज़रों से गुजरा, तो यकीनी तौर पर उन्होंने जब उसको डिज़ाइन करने की कोशिश की तो आपको पता है उनका प्रोड्यूसर उन्होंने आउटसोर्स किया, जस्ट बिकॉज कि एक ह्यूमन फैक्टर कम था उसमें ना। फिर फैमिली का मर्डर करना, शुरू से एक उन्होंने बिल्ड की स्टोरी, वो एक ह्यूमन फैक्टर या वो एक स्क्रिप्ट या वो एक कंटेंट जिस पर हमने काम करते हुए आपको और सबको देखा पाकिस्तान में। चूड़ियाँ एक ज़माने तक उसने राज किया है हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री पे। आज भी अगर पाकिस्तानी सिनेमा का नाम लिया जाता है, लॉलीवुड का नाम लिया जाता है, तो चूड़ियाँ मूवी का भी नाम लिया जाता है। कंटेंट पे, स्क्रिप्ट पे हम बहुत लैग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपने भी दोबारा या किसी और ने चूड़ियाँ या ऐसी मूवी क्यों नहीं बनाई? मैंने उससे बेहतर फिल्में बनाई चूड़ियाँ से। लेकिन सर मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो कंटेंट पे काम करना चाहते हैं, वो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी मशहूर हो जाती हैं, जिनकी शॉर्ट मूवीज, पब्लिक सर्विस मैसेज बड़े मशहूर हो जाते हैं, वो कंटेंट पे किस तरह से काम करें कि चूड़ियाँ जैसी है उससे और बड़ी ज़बरदस्त मूवीज़ बना जा सके? देखिए, ये तो ज़हनी इख्तरा है मेकर की। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है
एक फिल्म मेकर के लिए कि वो ये सेंस रखता हो, राइटिंग सेंस जो है, स्क्रीन प्ले। और दुनिया में अगर आप टाइटल देखें तो स्क्रीन प्ले का टाइटल आता है, कहीं ये स्टोरी डायलॉग ये नहीं आता, कहीं भी आपको नजर नहीं आता, क्योंकि स्क्रीन प्ले एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स, अपनी जो स्क्रिप्ट है, फिर रिलेट कर रहे हैं देखने वाला रिलेट कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि जो फिल्म मेकर बनने जा रहे हैं वो अपनी इस स्किल को डेवलप करें, राइटिंग स्किल को। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, पॉलिशिंग की बात आती है नूर साहब, एक और चीज अगर हम देखें इस वक्त तुर्की के साथ जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जो अब सीरीज बनने जा रही है, उसमें बड़े बड़े अदाकार हैं। आपने ये देखा कि उसमें तकरीबन बहुत ज्यादा एक्टर ऐसे थे जो जाने माने एक्टर नहीं थे, सिलेक्शन भी उनकी होती है, लेकिन फिर अब इस किस्म की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, टेलीविजन का कोर्स, फिल्म का कोर्स नौजवान कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये गिला कर रहे हैं, और यहां से जो रिजेक्ट हुए नौजवान वो भी ये गिला कर रहे हैं कि फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में। उधर भी उन लोगों को सेलेक्ट किया जो बड़े बड़े नाम है। नाम तो आपको पता है सर कौन सा? वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसका मतलब कि सही किया होगा। तो देखिए ये लोग, लेकिन ये जो मैं दूसरा सवाल जोड़ रहा हूं पाकिस्तान के साथ, नौजवान जो आप लोगों से भी गिला करते हैं सर। जी नहीं, नौजवानों को गिला करने की बजाय अपना आप तोलना चाहिए, अपनी स्किल को देखना चाहिए। और जितने भी लोग बड़े एक्टर्स हुए हैं ये सब रिजेक्ट हुए हैं जी। सालों साल इन लोगों ने स्टूडियोज के चक्कर लगाए हैं। बिल्कुल ठीक। और चाहे वो अमिताभ बच्चन है, चाहे वो धर्मेंद्र है, चाहे वो मोहम्मद अली साहब हैं, चाहे वहीद मुराद साहब, इवन वो प्रोड्यूसर थे, फिल्में प्रोड्यूस करते थे, लेकिन शुरू में उन्होंने छोटे छोटे रोल किए और फिर जाके तो ये एक प्रोसेस है। अगर आप ये बहुत चंद मिसालें हैं दुनिया में कि ओवर द नाइट वो सुपरस्टार बन गए या कामयाब हो गए। ये काम ही ऐसा है, ये रगड़ा जब तक ना खाएं, फेलियर ना देखें जब तक, तो आपको कामयाबी नहीं होती, आप सीखते नहीं हैं। तो ये बहुत जरूरी। ਤੁਹਾਨੂੰ रगड़ा लग रहा है ना तो तुसी रेडी रहो। ओहो, अच्छी ऑफर है। आधी ऑफर दी लेकिन अच्छी दे दी है। अभी देखो मैंने फिल्म बनाई है, लार्जर देन लाइफ है वो। मैं उसी तरफ आ रहा था जी। ललकारा सिंह आपकी फिल्म थी सर, ललकारा सिंह, हरमीत सिंह से मुतासिर होके। जी जी। लेकिन ये अलग बात है कि हरमीत सिंह को चांस आपने नहीं दी, किसी और को दे दिया। वहाँ 21 साल का लड़का चाहिए था, तो हमें 20 साल के सर। आपका रोल बनाएंगे और आप ऐसा रोल होगा जो देखें एक्टर फेल कहाँ होता है, उसका फेलियर कहाँ होता है, जहाँ वो सिंक्रोनाइज नहीं करता कैरेक्टर के साथ। उसकी प्रेजेंस, उसकी शख्सियत, वो जब कैरेक्टर में नहीं फंसती तो वो कामयाब नहीं। मेरे जितने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है वो सब उस कैरेक्टर में फिट इन थे, जब भी वो हिट हो गए, पहली फिल्म में हिट हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मिसकास्टिंग जो है एक्टर को मार देती है, वो एक्टर को भी मार देती है, किरदार को भी मार देती है सर, मेकर को भी मार देती है, प्रोड्यूसर को भी मार देती है। लेकिन हरमीत ये प्रोड्यूसर को भी सब मर जाते हैं। सर इसी मूवी के बारे में बता दें, ये और इसके अलावा 3 और प्रोजेक्ट हैं आपके। हाँ, ये ललकारा सिंह इन लाहौर, ये मैं एक ऐसी फिल्म मेरी कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह। जैसे ही हालात थोड़े से ठीक होते हैं हम लगाते हैं उसको। ये ऐसे एक लड़के की कहानी है जो कनाडा में एक लाहौरी लड़के के साथ पढ़ता था, और जब वो दोनों ग्रेजुएट हुए वो अपना चंडीगढ़ चला गया, वो लाहौर आ गया। अब लाहौर की बातें जो उसने सुनी हुई थी अपने दोस्त से, तो उसकी ख्वाहिश है कि वो लाहौर देखे। वो अपने दोस्त से जिक्र करता है, वो उसे लाहौर बुलाता है। अब वो लाहौर देखने आता है इस नज़र से कि उसका इंडिया बहुत ऊंचा है, उसका चंडीगढ़ बहुत ऊंचा है। उसको पता नहीं कि लाहौर कहाँ बस रहा है और क्या है लाहौर। थ्रू हिज आइज मैंने एक्सप्लोर किया है लाहौर को, अंदरून लाहौर को और न्यू लाहौर को, और फिर उसके लोगों को, फिर उसके मोहब्बतों वाले शहर में जो उसके साथ ट्रीट होता है, जो वो मेहमान नवाजी से वो कहता है, मेहमान नवाजी भी, और फिर मेहमान नवाजी के अलावा जो आपके जज्बात होते हैं, आप बेटा कहते हैं, भाई कहते हैं, आप सीने से लगाते हैं, जो कहीं नहीं होता। तो वो एंड में वो लड़का रो रहा है, कह रहा मेरा जी नहीं चाह रहा वापस जाने को। और फिर क्या कहता है? कहता है जी ने लाहौर नहीं देखा, जम्मे ही नहीं, लाहौर है। ये वाली बात जो है ना, ये पूरा ये अगर मैं इसमें आपको ले लेता
तो वो कहते यार ये तो मास्टर किया हुआ है इसमें ना, डबल 2 बार PhD कर गया PhD नहीं सर, मैं आपसे कह रही हूँ आपको 21 साल का चाहिए था, हरमीत तो भी 20 साल की है ना, 1 साल बाद आप उनको ले लेते। नहीं आप देखिएगा आगे क्या होता है इंशाल्लाह। उम्मीद देख ली। अच्छा उन्होंने आपको ऑन स्क्रीन लेकिन कह दिया है, चलिए सर ये बात हम देखना चाहते हैं। पहले भी कहा है। और मैंने पहली बार नहीं कहा हरमीत से, लेकिन इसने सही सब अगर हम देखें इस फिल्म के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ललकारा सिंह आपने बना ली, मुझे ऐसा लगता है कि माजी में बहुत बड़े बड़े राइटर जो हैं जब वो लाहौर छोड़ के गए तो लाहौर की याद में वो लिखते भी रहे, रोते भी है, वो जज्बात जो है उनके अल्फाज में हमें नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से ही आप अट्रैक्ट हुए कि लाहौर जिन्हें छोड़ा तो अभी तक लाहौर की याद में तड़पते रहे, दुनिया से चले गए। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में एक ये इंडिया की यहाँ बड़ा बातें होती हैं, इंडिया के बगैर कुछ नहीं, इंडिया के तो मैंने कहा इंडिया को भी दिखाएं हम लाहौर क्या है, और इंडियन कैरेक्टर्स के थ्रू ही दिखाएं, और तो कोई हुब्बुल वतनी कुछ ज़्यादा ही भरी हुई है हमारे अंदर, तो लिहाजा मैंने अपने लाहौर को दिखाया। नूर साहब एक और चीज जबरदस्त, हमने तो लाहौर सर कमाल की मोहब्बत है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन सर अगर हम सोशल जो असल मसाइल हैं, पाकिस्तानी जो नई ऑडियंस है वो कहती कि पाकिस्तानी जो जितने भी हिदायतकार हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो इन मसाइल की तरफ क्यों नहीं आते हैं? नई जनरेशन ये गिला आप लोगों से कर रही, क्या उस तरफ ये कौन सी जनरेशन है मुझे जरा बताएं ना। ये रोज टीवी पे मुफ्त देखते नहीं है की बात कर रहा हूं। ये रोज जो टीवी पे देखते हैं, मसाइल देखते हैं, मसाइलों पे बहस देखते हैं, अगर फिल्म में भी यही होगा तो वो क्यों आएंगे? फिल्म एंटरटेनिंग है सर, अमीर साहब, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, रोमांस है, गाने हैं, दैट इज फिल्म। ग्लैमर है सर, लार्जर देन लाइफ, जो कहीं नहीं होता वो फिल्म में होता है, इसीलिए लोग देखने जाते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस क्या है? डिशन 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 ये जितनी एवेंजर्स और ये वो सारी फिल्म आप देखें जो टॉप फिल्म्स हैं वो क्या हैं? अच्छा लव स्टोरीज, चले इसी पे बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देना चाहूंगा, सवाल इसके साथ ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। आपको आपके इल्म में होगी एक फिल्म आई पैड्समैन, बड़ी ज्यादा वायरल हुई, दुनिया भर में उसको पज़िराई मिली, भारत की मैं बात करूं। इस तरह की अब एक और फिल्म आई है बड़ी, इस वक्त नेटफ्लिक्स पे बड़ी चल रही है, तो मैं उसी के साथ ही सारी चीजें जोड़ रहा था। एक तो यहाँ पे सास बहू की झगड़े ना वो तो खत्म नहीं हो रहे हमारे ड्रामों में से। सर आप पहले मुझे ये बताएं, आप किस सिनेमा की बात कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन की बात कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं? सबके मिजाज डिफरेंट है। देखिए नेटफ्लिक्स जो फिल्म्स ले रहा है वो बड़ी बोल्ड फिल्म्स ले रहा है, उसमें अगर आप मसाइल भी डिस्कस कर लेते हैं तो कोई मजायका नहीं है। मैं बार बार जो आपको कह रहा हूँ ना, ये फिल्म में अगर आप मंटो का आप हवाला देते हैं, मंटो में क्या मसाइल डिस्कस नहीं हुए, और इसीलिए वो ज्यादा नहीं चली। ये फिल्म वही, आप मंटो को और उसको रख लें, मौला जट को, मंटो वाज डिफरेंट फिल्म, मौला जट वाज एंटरटेनिंग फिल्म, लोग फाइट एंजॉय कर रहे हैं, लोग उनके सेट्स एंजॉय, उसका सीजी वर्क, उसका सारा ये सारा एंजॉय कर रहे हैं। उस फिल्म को लोग देख रहे हैं कि इसका मेयार किसी भी इंटरनेशनल फिल्म से कम नहीं है। तो जब तक हम ये दुनिया में है, जबरदस्त, ये सर दुनिया में है, ये जिसको यहाँ लोग बोलते हैं आर्ट फिल्म, दैट इज पैरेलल सिनेमा। ये रिवाज है दुनिया में पैरेलल सिनेमा का, जो डिज़ाइनिंग जो आप डिज़ाइनिंग की जो आप बात करें वो यही है कि वो डिज़ाइन ही पे फेस्टिवल्स के लिए होती है, पैरेलल सिनेमा के लिए होती है। मुझे बताएं जेम्स कैमरॉन ने कौन सा मसाइल पे फिल्म बनाई है? वो दुम्मे लगा के, मुंह बिगाड़ के, हाँ जी, अवतार और ये और वो जितनी भी उसने फिल्म्स बनाई हैं आप देख, सारी लार्जर देन लाइफ है ना। बिल्कुल फिक्शन में है, थोड़ा इमेजिनेशन है और सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स। चलिए सर, ये जो हमने सारी बातें की है ना, ये वन लाइनर तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपकी एक्सपर्टीज़ को कीप इन माइंड रखते हुए अब जो 2024 है, लेट्स लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक, कि ज़रा पॉजिटिव भी हो जाते हैं ना। बड़ी हमने कह दिया मार्च, मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन सर अब 2024 में अपने सिनेमा को, लॉलीवुड को थोड़ा बेहतर करने के लिए, चीज़ों को अच्छा करने के लिए व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए? डू यू हैव एनी फॉर्मूला? देखें सिनेमा तो बेहतर है हमारे, किसी मुल्क के सिनेमा से कम नहीं है, बेहतरीन सिनेमा है।
प्रोडक्शंस की ज़रूरत है और प्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को सपोर्ट चाहिए। वो इंडिपेंडेंटली किसी प्रोड्यूसर को ला के इतनी बड़ी फिल्म नहीं बना सकते मुकाबले पे। तो लिहाजा मेरा ख़्याल है कि ये जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं या सिनेमा ऑनर्स हैं, इनको प्रोड्यूसर्स के साथ एक शेक हैंड करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली भी और वैसे भी। अगर इंडियन फिल्म्स आई है तो पैरेलल ये ना हो कि जी इंडियन फिल्म्स के शोज़ जो हैं 10 हैं और पाकिस्तानी फिल्म के शोज़ 3 हैं, वो कहें जी 5-5 देते हैं हम। मतलब इस तरह करके इसको सपोर्ट करें। जब ये ताकतवर हो जाए फिल्म इंडस्ट्री, फिर बेशक आप कहें जो बेस्ट होगी। वेरी वेल कंक्लूड, आपने ज़बरदस्त तरीके से कंक्लूड कर दिया। ये वाहिद फार्मूला जिससे हम देख रहे हैं कि 2024 जो है वो लॉलीवुड और हमारी इंडस्ट्री के लिए इंशाल्लाह ब्राइट हो सकता है। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।